हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम देखेंगे हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर, जो कि सेकेंड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि सेकेंड एग्जाम यानी कि 26 जून को होने वाले पेपर में आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न तो दोस्तों देखेंगे हम इन्हीं प्रश्नों को, तो बनी रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, तो आपको हमारे टेलीग्राम में आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए देखेंगे इन प्रश्नों को। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग किस देश में स्थित है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों की यानी कि इन प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है, जो कि पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रमुख रबी तथा खरीफ फसलों के नाम लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 3 है कि चकबंदी क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि चकबंदी क्या है। और प्रश्न क्रमांक 4 है, नारीवादी किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, कॉर्न लो कौन था। प्रश्न क्रमांक 6 है, सतत पोषणीय विकास क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, दल बादल यानी दल बदल से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 9 है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, विनिर्माण के 2 महत्व लिखिए। बच्चों, अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं, पेपर को अच्छे से हल करके आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, बहिष्कार से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 12 है, श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 13 है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं। और प्रश्न क्रमांक 14 है, बर्लुस्कोनी कौन थे, विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15 है कि महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 16 है, भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, रेल हॉल खनन क्या है, समझाइए। और वर्ण व्यवस्था से क्या आशय है, विस्तार से समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 19 है, अनौपचारिक वन से क्या आशय है। अनौपचारिक यहाँ पर वन है, अनौपचारिक वन से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 20 है, उदारवाद का अर्थ बताइए। क्या है उदारवाद का अर्थ बताइए। और प्रश्न क्रमांक 21 है, फ्रेडरिक सोल्यू कौन था। प्रश्न क्रमांक 22 है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था क्या है। बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत काम की वीडियो लाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, गुमास्ता के 2 कार्य बताइए। बच्चों, अगर आपके पास जो भी परीक्षा अध्ययन हो या जिसमें से भी आप पढ़ाई करते हैं, तो हम ये महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, आप उनको टिक कर लीजिए और आप इन्हीं को पढ़िए, जिससे आप पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 है, 19वीं शताब्दी के अंत में दृश्य क्रांति क्या थी। प्रश्न क्रमांक 25 है, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 26 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। प्रश्न क्रमांक 27 है, बफर स्टॉक क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 28 है, कांडला पंतन की विशेषता लिखिए। और यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 30 है, जातिवाद में भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रश्न क्रमांक 30 है, सतत विकास का अर्थ एवं 3 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 31 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। प्रश्न क्रमांक 32 है, चोरा चोरी हत्याकांड की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 33 है, असहयोग आंदोलन के कर्म की समीक्षा कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 34 है, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्रमांक 35 है, लेबल क्या होता है। भारत में इनकी प्रारंभ के इतिहास पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 36 है, गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया। प्रश्न क्रमांक 37 है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पेपर में आने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 38 है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा का वर्णन कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 40 है, PWD का पूर्ण नाम क्या होता है। और प्रश्न क्रमांक 41 है, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 42 है, ऊर्जा की परंपरागत साधनों को उदाहरण से समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 43 है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 44 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से पूर्वक वर्णन कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 45 है, काला बाजारी क्या है समझाइए। दोस्तों ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में आने की संभावना थी।